यह घटना उत्तर भारत के एक पुराने और लगभग भूले बिसरे गांव सोनापुर की है। यह गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। दिन में यह गांव सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां का माहौल बदल जाता है। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली कोठरी कहते थे। उस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। 20 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था, ठाकुरनी सुमित्रा देवी और उनकी बेटी अनन्या। अनन्या बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह शहर में पढ़ाई करती थी। अनन्या साल में 1-2 बार ही गांव आती थी। गांव के कुछ लड़कों की नजर अनन्या पर थी, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह बहुत सख्त आदमी थे। एक रात अनन्या अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ गया। पुलिस ने इसे घर से भागने का केस बता दिया, लेकिन गांव के लोग जानते थे सच कुछ और था। साल 2023 शहर से एक युवक गांव आया, अजय वर्मा। अजय एक पत्रकार था और पुरानी सच्ची घटनाओं पर रिसर्च कर रहा था। अजय को सोनापुर के बारे में सुनने को मिला कि यहां आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। अजय ने गांव में 1 हफ्ते के लिए कमरा लिया। पहली ही रात उसे महसूस हुआ कि गांव में कुछ गड़बड़ है। रात के करीब 2:30 बजे अजय को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव जमीन पर चल रहा हो। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। अजय ने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। अगले दिन अजय ने गांव के बुजुर्ग रामदीन काका से बात की। बेटा यहां मत रुको, जो कोठरी के बारे में ने गया वो सलामत नहीं लौटा। तीसरी रात अजय कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और फर्श पर सूखा हुआ खून। मुझे बचा लोगा। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। जैसे ही अजय सीढ़ियां चढ़ा, ठंडक बढ़ती गई। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की छोटी कोठरी थी। उसके अंदर से खरोंचने की आवाज आ रही थी। अजय को पता चला कि अनन्या को उसी कोठरी में बंद किया गया था। अनन्या का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव की एक गलत परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई थी। अनन्या को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया और एक रात वह कोठरी के अंदर ही मर गई। जैसे ही अजय बाहर निकलने लगा, हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब मेरी कहानी दुनिया को बताओ। अगली सुबह गांव के बाहर अजय की लाश मिली। उसके कैमरे में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, काली कोठरी सच है। आज भी सोनापुर के लोग कहते हैं, अगर रात 3 बजे कोई काली कोठरी के पास गया तो एक लड़की की चीख सुनाई देती है।